पिस्टल के साथ महिला गिरफ्तार। जी हाँ, आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी भवन में लोडेड पिस्टल के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी, मैं हूं अतुल गुप्ता, मैं हूँ मायरा। यूनिक वेज न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये खबर सुनकर हम सब लोग हैरान हैं कि आखिर महिला पिस्टल के साथ भवन तक कैसे पहुंची। यहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स को लेकर एक बड़ा सवाल जो है वो उठाया जा रहा है। आप सब सोच रहे होंगे कि अगर आप माता वैष्णो देवी भवन जाते हैं तो ट्रैक में कई सारी सिक्योरिटीज होती हैं, कई जगह आपकी चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये महिला पिस्टल लेकर भवन तक कैसे पहुंची, यहाँ पर एक जो सवाल है वो यहाँ पर उठाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल कटरा पुलिस की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी जो कामयाबी है वो मिल पाई है। अब पूरी घटना क्या है, पूरी जानकारी क्या है, पूरी जानकारी हम आपको इस लाइव में बताएंगे। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, लेकिन हम अपनी बात को पूरी पहुंचाने का अब तक प्रयास जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर हमारे जम्मू कश्मीर से आ रही है। मैं चाहती हूँ कि तमाम लोग फिलहाल लाइव जुड़े ताकि आप सभी लोगों को बताया जाए कि हमारे जम्मू कश्मीर में आखिरकार ये क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आज एक महिला को लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ तो लगी है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि महिला लोडेड पिस्टल के साथ माता वैष्णो देवी भवन आखिर पहुंची कैसे। जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ जानकारी आपको दे दूं कि 14-15 तारीख की रात को महिला को गिरफ्तार किया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन में ये निकल कर आया है कि वो महिला जो है वो दिल्ली पुलिस में है। हालांकि हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ऑफिशियली अभी तक जो प्रेस रिलीज होती है वो तो नहीं पहुंच पाई हमारे तक, लेकिन जो जानकारी मिल पाई है उस गन का जो उस पिस्टल का जो लाइसेंस है वो भी रिन्यू करने वाला है। यानी कि कई समय पहले ही जो पिस्टल का जो लाइसेंस था वो एक्सपायर हो चुका है। जी, लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और महिला के हाथों यानी कि लोडेड पिस्टल को फिलहाल बरामद किया गया है, पुलिस के कब्जे में है। इन्वेस्टिगेशन ऑन है इस केस में, लेकिन फिर भी आप तमाम लोगों को बता दें कि पूछताछ के दौरान महिला खुद को दिल्ली पुलिस में कर्मचारी यानी कि दिल्ली पुलिस में तैनात बता रही है कि वहां पर काम करती हैं। लेकिन फिलहाल हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार पूरा क्या कुछ मामला है। लेकिन फिलहाल की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि माता वैष्णो देवी भवन में लोडेड पिस्टल के साथ महिला को गिरफ्तार किया जी बिल्कुल। हालांकि यहाँ पर एक सवाल जो है वो लगातार सिक्योरिटी पे उठाया जा रहा है कि आखिर कटरा से कई सारे जो ट्रैक हैं जहाँ पर आपकी चेकिंग होती है, आपको स्कैन किया जाता है, इनफैक्ट आपके पास कोई पेंसिल है या नुकीली चीज है या आपके पास कोई तंबाकू है या किसी भी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ है, वो भी आपको वहां पर भवन तक पहुंचाने की जो परमिशन नहीं दी जाती। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई माचिस है, कोई नुकीला हथियार है, लाइक छोटा चाकू है, की चेन है, इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं वो स्कैनिंग के दौरान आपको रास्ते में ही छोड़नी होती है। ट्रैक के दौरान आपको रास्ते में ही छोड़नी होती है, भवन तक आप नहीं ले जा सकते। लेकिन ये पिस्टल वहां तक कैसे पहुंची, महिला की स्कैनिंग क्या नहीं हुई, क्या महिला के सामान की, महिला के बैग की क्या स्कैनिंग नहीं हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पर तो अभी प्रशासन ने कुछ क्लियर नहीं किया, लेकिन फिलहाल अभी तक जो हमारे तक एक बड़ी जो ब्रेकिंग और शॉकिंग जो खबर है वो पहुंच पाई है कि भवन तक अगर पिस्टल पहुंच सकती है तो हजारों करोड़ों जो श्रद्धालु हैं वो कितने सिक्योर हैं। जी बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि आप तमाम लोगों को बता दें कि जगह जगह पर चप्पे पर नाका जो है वो लगाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद महिला एक लोडेड पिस्टल के साथ भवन में एंटर करती है और उसके बाद पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार भी किया जाता है। हालांकि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑन है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार महिला भवन में पिस्टल के साथ कैसे पहुंची। जी बिल्कुल, और महिला का नाम ज्योति गुप्ता बताया जा रहा है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस में तैनात है ऐसा कहा जा रहा है। इसकी हम पुष्टि नहीं करते, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियली अभी जो स्टेटमेंट है वो नहीं हम तक पहुंच पाई है। और लेकिन जो पिस्टल थी उसका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर था। लाइसेंस तो था लेकिन काफी समय पुराना जो था वो लाइसेंस था और वो एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ आखिर अगर वो जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें तो क्या महिला को ये नहीं पता था कि इस तरह की चीजें जो है आप धार्मिक स्थलों पर नहीं ले जा सकते। आखिर उस महिला ने वो पिस्टल अपने साथ कैरी क्यों की, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो पुलिस में है, अगर वो पुलिस अधिकारी हैं वो, तो उन्हें इन चीज़ों का मालूमात होना चाहिए था
कि धार्मिक स्थलों पर आप इस तरह की चीजें नहीं ले जा सकते। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है जो लोग इस खबर को देखेंगे, अभी देख रहे होंगे या बाद में देखेंगे, उन तक क्या मैसेज जाता है कि किस तरीके से भवन में एक पिस्टल के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया है। और मुझे लगता है बहुत रॉन्ग मैसेज जा रहा है ये, और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैक है यहाँ पर, क्योंकि सिक्योरिटी को भी खास करके ख्याल रखना चाहिए कि अगर भवन में कोई एंटर करता है तो इस तरीके की चीजें लेकर एंटर नहीं कर सकता है। ये सरासर गलत है और नाइंसाफी है उन लोगों के साथ जो भवन अपनी सेफ्टी के साथ जाते हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं होगा, वहां पे वो सिक्योर और सेफ खुद को महसूस करते हैं। चलिए जानना चाहेंगे अब ऑफिशियली इस पर क्या कुछ निकल कर आता है, वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की शॉकिंग और एक ब्रेकिंग जो खबर आप तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पिस्टल के साथ एक महिला गिरफ्तार होती है, और वो भी श्री माता वैष्णो देवी भवन से गिरफ्तार होती है। 14-15 की रात की ये बात है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इस बात को पुख्ता किया जा रहा था, और वहीं महिला के द्वारा कहा जा रहा है कि वो दिल्ली पुलिस में है। और क्या उस महिला को इस चीज़ की मालूमात नहीं थी कि वो पिस्टल या फिर कोई भी हथियार जैसी जो चीज़ है वो भवन में धार्मिक स्थलों पर नहीं ले जा सकती? इस पर आप सबकी क्या कुछ राय है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें बताएं, और सिक्योरिटी लैब्स को लेकर भी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जी तो चलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी रखें, और साथ ही साथ यूनिक वेस्ट न्यूज को फॉलो जरूर कर लें, और तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वेस्ट न्यूज के साथ। मैं हूं गुप्ता, मैं हूं मायरा। धन्यवाद।